बट साहब क्या देख रहे हैं, 9 रुकनी बेंच टूट गया, 5 रुकनी समाअत कर रहा है। आपको लगता है कि ये फैसला होता हुआ नजर आएगा कल तक, या इस पर मजीद दलाइल अभी जारी रह सकते हैं, क्योंकि 13 जमातें एक तरफ है और पीटीआई की जमात एक तरफ? देखें, बेसिकली तो ये है कि आइन क्या कहता है। जिम्मेदारी है तमाम आइनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, बेंच में शामिल किसको करना है ये सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। आइन क्या कहता है, अगर 2 सूबों की सबरियां तहलील हो जाए तो तमाम आइनी माहिरीन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। बादी नजर में पीडीएम इलेक्शन के फरार के जरिए मुख्तलिफ ऐसे इस्तेमाल कर रही थी कि इसको डिले टैक्टिक्स अपनाया जाए। अब ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाशगाफ लफ्जों में आज कहा है कि आइन क्या कहता है, इसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का है। तो अब 5 रुकनी जज साहिबान का जो फैसला होगा वो ही खत्मी होगा। इतला है कि हर हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस हफ्ते या मैक्सिमम नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक इसका फैसला आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो थोड़ी सी ताखीर हुई है उसके बारे में भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहिबान का मामला है, तो इसमें मेरा ख्याल है सिंपल केस है कि क्या 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं तो किसकी जिम्मेदारी है, तो करवाए नहीं जा रहे तो जिम्मेदार कोताही के कौन है। तो बादी नजर में जस्टिस साहब ने पहले ही कहा था, उनके पास सामने तमीजुद्दीन खड़े हैं और ये आइन की पूरा मुल्क का आइन के दस्तखत के लिए सुप्रीम कोर्ट आया है, तो हम आइन के मुताबिक करेंगे। ऐसा लगता है कि ये फैसला जल्द हो जाएगा। और उस पर जिसपे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उमर अता बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि मंदोर हिल साहब का फैसला अभी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था, तो सोशल मीडिया पे आ गया। यकीनन पीडीएम की तरफ से दबाव डाला गया, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि अदलिया ने दबाव कबूल करने से किसी किस्म का भी इनकार कर दिया है, गुरेज किया है और आइन के मुताबिक चल रहे हैं। तो भट्ट साहब, 5 रुकनी बेंच का जो मुतफिका फैसला होगा उसकी भी कानूनी और आइनी हैसियत उतनी ही होगी जितनी 9 रुकनी लार्जर बेंच की थी? देखिए, ये भी 5 रुकनी बेंच भी फुल बेंच कहलाता है। आसिफ भट्ट साहब मेरी कोई तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन ये फुल बेंच ही कहलाता है, क्योंकि इस तरह होता नहीं। अगर हर बेंच पे कोई सियासी जमात एतराज करना लग पड़े तो मुश्किल है कि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सके। कोई भी आइन से मुतसादम अगर असम्बली भी बिल पास करती है तो उसकी तशरीह के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई फोरम नहीं है। अगर पार्लियामेंट कोई आइन के खिलाफ आइन की वायलेशन करने में फैसला करती है और खुदा ना खास्ता कहती है पाकिस्तान का ये हिस्सा इधर नहीं इधर नहीं है, तो यकीनन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। और इस फैसले को दोनों जमातों, चाहे पीडीएम हो तहरीक इंसाफ हो, उन्हें कबूल करना होगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीडीएम की एक स्ट्रेटेजी है कि इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाया जाए, 90 दिन की बजाय उनका तो ख्याल है 9 साल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसका हतमी फैसला मैं बहुत जल्द देख रहा हूँ, चाहे कि जितने मर्जी डिले टैक्टिक्स अपना ले। बट साहब, आप क्या समझते हैं, पीडीएम जमातों की जानिब से 2 जजेस पर सवालिया निशान उठाए गए थे, उन्होंने विलिंगली खुद को इस बेंच से अलग कर लिया ताकि फेयर ट्रायल चल सके। अब कल जो भी फैसला आता है, अब इस पर भी आप पीडीएम को अगर उनके हक में आता है या खिलाफ आता है तो वो कबूल कर लेंगे, या इस पर अभी भी किसी जज पर उनको एतराज है? देखिए, मरियम नवाज साहबा ने तो ऑलरेडी अदलिया पर वो हमला किया है जिसकी माजी में नवीद नहीं मिलती। जितने सख्त लफ्ज सिटिंग जज साहिबान के बारे में उन्होंने टीवी पे पीटीवी पे चला के कहे हैं, तो हैरत है कि अभी तक हुआ नहीं। लेकिन पीडीएम हो या तहरीक इंसाफ हो, आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब को स्विस बैंक में सदर पाकिस्तान के खिलाफ खत न लिखने पर नहल कर दिया गया था। तो फैसला तो दोनों को मानना होगा, जो भी जज साहिबान करे, 5 रुकनी बेंच करे या 9 रुकनी बेंच करे, फैसला मानने के पाबंद है। फैसले से इख्तलाफ रहे, राय किया जा सकता है, लेकिन फैसला मानना पीडीएम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फैसला मानने की, इस तरह तो मुल्क में आइन और कानून बिल्कुल बहुत बेतुकीर हो जाएगा। और सियासी जमातें तो यही चाहेंगी कि उनके घर में वो खुद ही फैसला करें अपने हक में, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अदालतें बनाई जाती हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद अख्तियार आता है कि उनके फैसले के पाबंद हुकूमत या अपोजिशन, चाहे हक में हो या खिलाफ, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है मास वैगू रिन्यूअल की पिटीशन कर दे। भट्ट साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि कल हर सूरत इस मुकदमे को मुकम्मल करना है, तो आपकी नज़र में वो जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, चीफ जस्टिस ने उनको मुस्तरद कर दिया? जी देखिए, मुख्तलिफ तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि इस किस्म का कुछ
PDM की क़यादत और कुछ जर्नलिस्ट साहबान को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अदलिया पर बादियों नजर में जो मुबैना खबरें आ रही है तनकीद किया जाए, हर पर निशाना बनाया जाए। लेकिन हमारी इतला है कि अदलिया ने इस बारे में चीफ जस्टिस ने कहा वो अपना आईनी और कानूनी इख्तियार हर हाल में इस्तेमाल करेंगे, किसी दबाव को कबूल नहीं लाएंगे। इसीलिए उन्होंने पहले दिन कहा था हमारे सामने तमीजुद्दीन खड़े हैं, तो इसका मतलब है वो समझते हैं कि दबाव भी आएगा, प्रोपेगेंडा भी होगा, लेकिन अदलिया आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी कि मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। उसको बचाने के लिए अदालत का हतमी फैसला मुल्की मफाद में और पाकिस्तान के आइन के मफाद में और कानून के मफाद में। बिल्कुल बट साहब, 14 जनवरी को पंजाब असम्बली तहलील हुई, तो इलेक्शन 90 दिन में कराने का मतलब यह है कि 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल और 36 दिन में पोलिंग डे का इंतखाब। तो मजमूई तौर पर अब 42-43 दिन हो चुके हैं पंजाब असम्बली को तहलील हुए। तो कल अगर ये फैसला आता है तो फिर इस तरह बचा जा सकता है 90 दिन में इंतखाबात कराने में? देखिए, अब अदालत के मौजूद 5 जज साहबान होंगे। हुकूमत तो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने के लिए तमाम उन्होंने वो रास्ते अपनाए जो तहीने अदालत की तरफ जा रहे थे और मावरे आइन की तरफ भी जा रहे थे। लेकिन अदलिया ने, मैं हैरत हूं कि बहुत तहम्मुल से आइन और कानून के मुताबिक सबकी बात सुनी, लेकिन वो मावरे आइन फैसला हो नहीं सकता। जितनी किसी ने ताखीर की है, यकीनन ये फैसला तो अब मौजूद 5 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के वो करेंगे और वो सब पर बाइंडिंग होगा, उससे इनराफ हो नहीं सकता। बट साहब, ये तो वही अदालत है जिसने PDM की हुकूमत बनाई, जिसने असम्बलियां बहाल की, आधी रात को तब भी अदालतें खुली, अदम एतमाद पर वोटिंग कराई, टाइम मुकर्रर किया गया। तो अब इसी अदालत पर इतनी तनकीद क्यों है तमाम सियासी जमातों की जानिब से? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कल के लिए आप इलेक्शन देख लें, इमरान खान एक हकीकत बन चुका है और इलेक्शन बागी मजमे वो जीतते हुए तमाम सबों के मुताबिक है। और PDM का ख्याल है कि इलेक्शन में जाने से उनको सियासी शिकस्त दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। उसीलिए उन्होंने एक मुल्क का आईनी अदारा अदलिया है जिसका एहतराम सब पर वाजिब है, उसकी तजलील करने के लिए कोचेत कंडे अपना रहे हैं। तो मेरा यकीन है कि मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब अब्दाल साहब में कह रहे हैं कि वो सुबह उठ के अजान कुरान पाक की तलावत करते हैं, अदालत में जाने से पहले भी कुरान पाक की तलावत करते हैं और वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। फैसला वो बेहतर समझते हैं, लेकिन आईनी माहिरीन जो कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जैसे अली जफर साहब ने किया, इस बारे में तमाम आईनी माहिरीन की राय बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि 15-90 दिन में बंद है। मेरा ख्याल है हुकूमत को इसमें सुबकी होगी। इस तरह तो इमरान खान कल को कहते कि वो 5 जज साहबान जिनकी वजह से ये हुकूमत कायम है तो वो ना बैठे, तो इस तरह नहीं होता। अदालत जज साहबान ने आइन और कानून के मुताबिक एविडेंस देख के डिसीजन करने होते हैं। किसी की जिद अना की वजह से वो कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते।